स्वागत है आपका आज की बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों में। आज हो गया है 2 मई 2020। मोदी सरकार ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। अब इसी लॉकडाउन में शराब व पान की दुकानें खोलने को लेकर बड़ी खबर है। वही ट्रेन बसें चलाने को लेकर भी गुड न्यूज है। एटीएम, बैंक, रेल और हवाई यात्रा से जुड़े नए नियमों को लेकर भी बड़ी खबर है। लॉकडाउन 3 में नए नियमों को लेकर भी बड़ी खबर है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज फ्री में मिलती रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया हो तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक हर वीडियो की सूचना पहुंचती रहे। लॉकडाउन 3 ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन यह होगी पाबंदी। जी हां, लॉकडाउन 3 कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन में शामिल जिलों में शराब और पान की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन दुकानों पर खरीदारों को 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ पाबंदियां हटाई जा रही हैं। जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना शहरी परिसरों में सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों की दुकानों को खुले रखने की अनुमति होगी। निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% तक की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। बाकी लोग घर से काम करते रहेंगे। सभी कार्यालय उप चीफ स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से कार्य करेंगे। शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% तक दफ्तर आएंगे। रेड जोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है, ऑरेंज जोन में उनके अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। व्यक्ति और वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में केवल सरकार द्वारा तय कामों के लिए आने जाने की इजाजत होगी। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। इसके अलावा 2 पहिया वाहनों पर अब 2 लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन को सरकार ने 3 मई के बाद 2 और हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक जारी रहने वाला था, जिसे सरकार ने 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। अब 17 मई तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने 4 मई से 2 हफ्तों की अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा चरण किया गया था। लॉकडाउन के नए दिशा निर्देशों के तहत अभी भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन तथा स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शुक्रवार को ही सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों और छात्रों को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो देश के जिलों को कोरोना के बढ़ते खतरे के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में बांटने के आधार पर किया गया है। सरकार ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को कई तरह की रियायतें भी मिलेगी। वही लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने से पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या मामलों के 2 गुना होने की दर है। जांच क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए जिलों के इस वर्गीकरण को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 3 मई से अपनाया जाएगा। 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है। अगली बड़ी खबर, मंत्रियों के साथ बैठक में काफी मंथन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया लॉकडाउन 3 का फैसला। जी हां, लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले आगे की रणनीति तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों के साथ सुबह व शाम अलग अलग की अहम बैठकें की। इनमें लॉकडाउन की समीक्षा के साथ देश विदेश में विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इसके बाद तीसरे चरण को हरी झंडी दी गई। सुबह हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, सीडीएस जनरल वीपी रावत समेत कई अफसर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई। शाम को प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों अन्य देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के मुद्दे पर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी व अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। फिर शाम को
तीसरे चरण के लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया। जोन के हिसाब से छूट देने का आदेश। सूत्रों के अनुसार सुबह की बैठक में प्रधानमंत्री ने 3 मई के बाद सरकार की रणनीति और 4 मई से क्या क्या छूट दी जा सकती है, इस पर लंबी चर्चा की है। इसके बाद शाम को लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही जोन के हिसाब से छूट देने का आदेश भी जारी हुए हैं। इसके एक दिन पहले ही पूरे देश को 3 जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 35,000 को पार कर गया है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संक्रमण को रोकना है, इसलिए लॉकडाउन 3 में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अफसरों के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। विशेष ट्रेन की अनुमति देने के बाद 1 सप्ताह में सरकार से फंसे लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने का दबाव भी हट जाएगा और वही ज्यादा प्रभावी ढंग से रणनीति बनाने व उस पर अमल कर सकेंगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री लगातार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए क्षेत्रवार बैठकें भी कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने विदेशी निवेश, कोयला एवं खनन, रक्षा एवं एरोस्पेस पर बैठकें की, जबकि शुक्रवार को ऊर्जा और विमानन क्षेत्र पर भी बैठक की। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन अब से लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सरकार ने दी मंजूरी। जी हां, कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में अब से लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने उनके लिए 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल रहे। मीटिंग के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे नागरिकों को रेलवे द्वारा भेजे अनुमति देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद। रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर घर से दूर हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। आज जिन प्रमुख रूटों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है उसमें लिंगमपल्ली से हटिया, आलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया प्रमुख हैं। रेलवे जोन्स को मिले निर्देश। रेलवे मंत्रालय ने अपने सभी जोन्स के लिए निर्देश जारी किए हैं। उनमें कहा गया है कि वे राज्यों से उनकी डिमांड का पता करें। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आजकल में कई और स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से अपने वर्कर्स को लाने के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि बिहार ने अभी तक रजामंदी नहीं दी है। बता दें कि इससे पहले रेलवे ने कहा था कि संचालन से जुड़ी जानकारी रेलवे के अधिकृत वेब पोर्टल या मीडिया के जरिए यात्रियों को दे दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 3 जाने किस जोन में मिलेगी किस तरह की छूट, 17 मई तक क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जी हां, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले से अधिक छूट दी जाएगी। शारीरिक दूरी के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी की पास की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा। गृह मंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइन तैयार की गई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी छूट दी गई है। अगली बड़ी खबर, आज से एटीएम, बैंक, रेल और हवाई यात्रा से जुड़े नए नियम होंगे लागू। जी हां, लॉकडाउन के कारण पूरे देश में कामकाज ठप है। कोरोना वायरस के कारण हमारे जीवन शैली में बदलाव हुआ है। हमारे कामकाज करने के तरीकों में बदलाव आए हैं। अधिकांश लोग घरों से काम करें, लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। ऐसे में यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आप कैसे ज्यादा से बचा सके और किसी भी जुर्माने पेनल्टी से बच सके। इसके नियमों में हो रहे बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। आपको बता दें कि 1 मई से नए नियम लागू हो रहे हैं। कई नियमों में बदलाव हो रहा है। एटीएम, बैंकिंग, एसबीआई, पीएनबी, इनकम टैक्स समेत कई नियमों में आज से बदलाव हो रहा है। लॉकडाउन के चलते वैसे तो ट्रेन और हवाई सेवाएं बाधित हैं, लेकिन इनसे जुड़े नियमों में भी बदलाव आया है। ब्याज दर, जी हां, 1 मई से एसबीआई खाताधारकों के लिए बड़ा नियम बदलने जा रहा है। 1 मई से एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरों में बदलाव हो रहा है। एटीएम से जुड़े नए नियम में हुआ बदलाव। जी हां, लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने एटीएम के लिए नए नियम बनाए गए हैं। बोर्डिंग स्टेशन बदलने की छूट, जी हां, भले ही लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों का परिचालन बंद है, लेकिन आज से रेलवे के बड़े नियम में बदलाव हुआ है। सेवा बहाल होते ही ये नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक 1 मई से रेलवे में सफर करने वाले यात्री रिजर्वेशन चार्ट निकल जाने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकते हैं।
एयरलाइंस के लिए बदला नियम। जी हां, 1 मई से एयर इंडिया के सभी यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। कंपनी 1 मई से यात्रा से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने अथवा बदलाव किए जाने पर कैंसिलेशन चार्ज को खत्म कर दिया है। तो ये थी आज की बेहद और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। आई होप कि आपको आज की हमारी सारी खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।